हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ क्लास 10th के हिंदी का पेपर, जो हमारी सेम इंग्लिश की तरह ही पैटर्न है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सेक्शंस दी गई हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके साथ डिस्कस करना हिंदी का पेपर। तो पहला क्वेश्चन हमारा गद्यांश पूछा गया है, जो बहुत ही ईजी है। उसके बाद गद्यांश में जैसे हमें क्वेश्चंस पूछे जाते थे, तो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछे गए, MCQs पूछे गए हैं, ठीक है, जो हमारे गद्यांश में से आंसर्स हमें मिल जाएंगे। और एक क्वेश्चन पूछा गया हमारे गद्यांश में कि हमें शीर्षक देना है, टाइटल देना है, नाम देना है, ठीक है। वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी, तो इसलिए प्रिपेयर हो जाए इस चीज़ के लिए, अपने आप को प्रिपेयर कर ले। अगर कोई भी मतलब गद्यांश आता है तो हमें क्या शीर्षक देना है। वैसे आपको अगर शीर्षक देना है ना, तो मेन वो देखो कि जो गद्यांश है वो किस चीज़ पे दिया गया है। उसमें कुछ ऐसा होता है कभी कभी कि कोई ऐसा वर्ड होता है जो बार बार यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे भारत का ही दिया गया, ठीक है, भारत के रिलेटेड आप कुछ भी शीर्षक दे सकते हो। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक नेक्स्ट सेक्शन है जिसमें हमारी ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्टार्टिंग में काफ़ी पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव बेस पे है, एंड में भी ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ग्रामर के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे। फिर हमें फिर से वाक्य, मिश्र वाक्य, सिद्ध वाक्य, इसके रिलेटेड हैं। उसके बाद मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर आपका सब सारा ऑब्जेक्टिव है। अलंकार हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया, ये सब आप अच्छी तरह इनके एग्जाम्पल्स को पढ़ लें और समझ लें, ताकि आप ऑब्जेक्टिव ईजिली कर लें। उसके बाद जैसे यहाँ पर हमारा मुहावरा दिया गया है और हमें उसका अर्थ बताना है कि इसका क्या अर्थ है। वो भी ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसमें से क्या होगा, क्या नहीं, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट हिंदी में ऑब्जेक्टिव दिया गया। फिर हमारा ये यहाँ पर सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ठीक है, कौन सा एक सेंटेंस दिया है कि कौन सी क्रिया पहचानिए, ठीक है। उपसर्ग से कोई दो उपसर्ग से या प्रत्यय से वर्ड बनाइए, ठीक है, उपसर्ग लगाकर प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। उसके बाद हमें नेक्स्ट सेक्शन में फिर से मतलब काव्यांश दिया गया, उसको काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा लास्ट में फिर से एक गद्यांश दे दिया जिसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं, MCQs हैं, सेम वही करना है, ठीक है। उसके बाद हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से 2 करने हैं 30 या 40 वर्ड्स में से। फिर से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें से 2 करने हैं 30 या 40 वर्ड्स में से। उसके बाद कहानी और उपन्यास में अंतर स्पष्ट कीजिए, कविता के किन्हीं 2 तत्वों का प्रकाश डालिए और समरण पर एक लघु लेख लिखिए। कहानी उपन्यास में अंतर कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट होता है। और भी होते हैं, जैसे वो क्या बोलते हैं उसे, अब ये कविता के बारे में कबीर जी के बारे में पढ़ लिए, बिहारी जी के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे संज्ञा, जैसे हमें पहले डेफिनेशंस पूछी जाती थी, संज्ञा के बारे में, विशेषण के बारे में, क्रिया के बारे में, इन सब के बारे में, सर्वनाम के बारे में। तो अब हमें डेफिनेशंस नहीं पढ़नी है, इनकी टाइप्स की डेफिनेशंस पढ़नी है और एग्जांपल्स पढ़ने हैं। उसके बाद हमें ऐसे लिखना है 200 से 250 के वर्ड्स के बीच में। 3 टॉपिक दिए गए हैं हमें, और उन टॉपिक्स के रिलेटेड 1-2 पॉइंट भी दिए ताकि हम अपना ऐसे ईजी से लिख लें। और पत्र दिए जिसमें चॉइस है हमें। एंड में फिर हमें हमारी हिंदी लिटरेचर में से MCQs दिए गए हैं कुछ, तो वो अटैम्प्ट करने हमें। सिंपल, बहुत इजी पेपर है। रिटन बहुत कम है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स है, बहुत इजी पेपर है। फिर 20 मार्क्स तो आपके थ्योरी से जाते हैं स्कूल से। अब 20 में से 20 तो नहीं जाते, लेकिन आपकी टीचर आपके परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर आपको दे देती है। और बाकी 80 मार्क्स यही पेपर है हमारा, जो मतलब ऑब्जेक्टिव है। थैंक यू। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।